हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था उसका जो मतलब टर्नर ट्रेड वालों के लिए एग्ज़ाम पेपर है। तो जो टर्नर ट्रेड से फॉर्म फिल करना चाहते हैं 2020 में, तो ये पेपर उनके लिए पूरे पेपर आप लोग देखें, एनालिसिस करें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और ट्रेड जो टर्नर है उसके लिए 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोगों को अदर ट्रेड के एग्जाम पेपर वगैरह भी चाहिए तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, MPITO 2020 करके प्ले लिस्ट पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नॉन टेक का है, जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है कि किस धार्मिक संस्था ने भारत सरकार के सोने की मुद्रीकरण योजना में सोने की बड़ी मात्रा को निवेश करने का निर्णय लिया है। तो ये किया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड। ओके, फिर आ जाता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आपका MPGK से है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। तो जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पर 9 हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, ठीक 9 हो जाएंगे। और अगर सारे टोटल नेशनल पार्क पूछे जाए मध्य प्रदेश में तो वो हैं 11, और अभी जो हैं वो बढ़कर क्या हो गए हैं 12 हो गए हैं। पहले 11 थे प्लस अब 1 हो गया, एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है वो बढ़ गया है। तो ये टोटल जो नेशनल पार्क हैं इनकी संख्या 12 हो गई है। और अगर वाइल्ड लाइफ या फिर वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो हैं यहाँ पर 9। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो ये भी जैसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताएं तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जीके से आते हैं। मैंने बुक्स वगैरह भी बताई हुई हैं और कुछ आपके ऑल इंडिया जीके से और ऑल इंडिया करंट अफेयर से भी आते हैं। जैसे ये है 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो उसके पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो नैनीताल, नैनीताल ये इलाहाबाद का एक एरिया है नैनीताल। तो ये जो शहर है वो मोमबत्ती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑल इंडिया जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने बुक्स वगैरह भी बताई हैं, आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं, उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे है विच इज़ दी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय इट्स पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरला, इनमें से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे है सिक्किम। ठीक है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर इसी टाइप से आप देखेंगे कि जो नॉन टेक ये आपका 25 क्वेश्चन इसके नॉन टेक के हो जाएंगे। फिर टेक्निकल से आप देखेंगे यहाँ पे जैसे साइंस, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट नहीं है। तो लाइट ईयर, सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे लाइट ईयर नहीं है। लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है। तो लाइट ईयर यहाँ पर दूरी यानी कि डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस या दूरी की यूनिट है लाइट ईयर। तो और जो सेकंड है नैनो सेकंड है, माइक्रो सेकंड है, ये सारी यूनिट्स टाइम की है। ठीक, तो इस टाइप से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जनरल साइंस के भी आते हैं क्वेश्चंस। और जैसे यहाँ पर ये है एक, भारत में प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट कॉल। तो फर्स्ट सैटेलाइट को आर्यभट्ट कहा गया या नाम रखा गया उसका। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे एक जनरल साइंस का एक और क्वेश्चन आ गया कि व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी टाइप से ये है जैसे कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो वो बनवाया था नरसिम्हादेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा देव फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर। ठीक है, और ये इस टाइप से आपके ये 25 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका 75 क्वेश्चंस आपके ट्रेड वाइज आ जाएंगे। जो आपका ट्रेड रहेगा तो यहाँ पे टर्नर ट्रेड वालों के लिए मैं बता रही हूँ। तो इनके लिए जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इस टाइप से आएगा। और ये जो पेपर है ऑनलाइन होगा तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि इसका ये सही हो सकता है ये तो आपको जो मतलब कि लगे तो आप लोग टिक लगा देना, कोई भी छोड़ना मत। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका अगर गलत भी हो जाता है तो कोई मार्क्स कट नहीं कटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन टर्नर ट्रेड वालों के लिए कि दी टैप यूज्ड टू कट द थ्रेड इन अ ब्लाइंड होल इज़ ब्लैंक। एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैप है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे है
बॉटमिंग टैप, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपका इजी और मॉडरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें कि G02 फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर, जो G02 फंक्शन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनका लेवल मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी बनाकर स्टडी करनी है। आप लोग पर्टिकुलर मतलब टाइम फिक्स कर लें कि आपको पर डे 2-3 घंटे पढ़ने और कंटिन्यू 3-4 महीने पढ़ लेंगे तो आपको मतलब अंदर से फीलिंग आने लगेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई विल मतलब डू, और आप लोग इजीली क्रैक भी कर लेंगे एग्ज़ाम, ठीक है। आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों साथ साथ में पढ़ते जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस करते जाना है, या फिर आपको कहीं पर मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह अगर मिल जाते हैं तो आप लोग वो भी परचेज़ कर लें, उनको भी सॉल्व करेंगे। और साथ साथ क्या करें आप लोग कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप टॉपिक पढ़ें, फिर उसी से रिलेटेड MCQ वगैरह पढ़ें, तो भी आप पूरा मतलब कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस और विद MCQ, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखें। अ टूल यूज्ड टू मेक इंटरनल थ्रेड्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक। आंतरिक थ्रेड का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल क्या कहलाता है? तो यहाँ पे है ये टैप। जो आंतरिक थ्रेड अगर बनानी है तो उसके लिए टैप इसका टैप मतलब कि अ टूल यूज्ड टू मेक इंटरनल थ्रेड, जो टूल यूज्ड करेंगे वो है टैप टूल। टैप टूल का यूज़ करेंगे इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए, यानी कि आंतरिक थ्रेड बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी इसमें मतलब बोल्ट वगैरह हो, या जैसे किसी में आप लोग जैसे आंतरिक थ्रेड हमें चूड़ियाँ बनानी है, जैसे कोई पाइप वगैरह होता है उसमें जो थ्रेड वगैरह होता है तो उसमें जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं यानी कि आंतरिक जो थ्रेड बनाए जाते हैं उनको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए टैप टूल का यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू जैसे पाइप वगैरह में बना सकते हैं, लोहे के पाइप हो या कोई और भी, तो उसमें बना सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल प्ले आ मेन रोल वाइल थ्रेडिंग ऑन आ सेंटर लेथ। निम्न में से किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होगी? तो किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होगी? तो वो है आपका लेड स्क्रू। लेड स्क्रू इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसी टाइप के आप देखेंगे कि पूरे आपको क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के आपको पूरे 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ ही एक आध आपके मतलब ऐसे हार्ड होंगे जो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो 2-4 क्वेश्चनों में, बाकी सब आप मतलब कि अगर अच्छे से पढ़ लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में MCQ करते जाएंगे और थ्योरी भी, तो आपको पूरे क्वेश्चन बन जाने हैं पेपर में। 25 आपको नॉन टेक भी करनी है, मैंने बुक्स वगैरह बताई हुई हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो ये एग्ज़ाम पेपर है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके पेपर को डाउनलोड कर लेंगे तो पूरे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे 75 क्वेश्चन, और साथ में आंसर भी दिए हुए हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को इसी टाइप से ये पूरे पेपर्स को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।